ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने जाना कैसे महान शिव भक्त कणप्पा का जन्म हुआ, भक्त शिरोमणि कणप्पा का जन्म हुआ। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। जब वो बच्चा 12 वर्ष का हो गया और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरफ बढ़ने लग गया, तब उसके पिता नागन ने एक बहुत बड़ा आयोजन अरेंज किया ताकि वो उसको नए हथियार, नए अस्त्र शस्त्र सौंप सके। इसके लिए उसने सब सबरों को, जितने भी भील थे, उन सबको निमंत्रण भेजा। मलय पर्वत, विंध्य पर्वत, मद्रांचल, महेंद्र पर्वत, त्रिकूट पर्वत, ये जितने भी आसपास के बड़े बड़े पर्वत थे, उन पर रहने वाले जितने भी व्याघ्र थे, जितने भी शिकारी थे, जितने भी भील थे, और दूसरी जगह के भी सब भील वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने वहां उन नागन को, धीर के पिता को भेंट प्रदान की और नागन ने वो गिफ्ट्स, वो भेंट स्वीकार की। फिर उसने नया व्याघ्र चर्म यानी नए शेर की खाल उस धीर को, अपने पुत्र थिन्नन को पहनाई। फिर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हुए उसके पुत्र को उसने अंगुली माला पहनाई और उसे अपनी छुरी प्रदान की। फिर बाएं हाथ में उसे धनुष थमाते हुए और एक बाण देते हुए उसने अपने पुत्र को जोर से कहा कि बेटा पुत्र, सामने एक समी के पेड़ पर एक सुअर का छोटा बच्चा लटक रहा है, एक ही बाण से तुम उसे गिरा दो। धीर ने वो धनुष कान तक खींचा, प्रत्यंचा कान तक खींची और एक ही बाण से उस सुअर के बच्चे को मारकर गिरा दिया, जिससे शिकारी लोगों ने बहुत प्रशंसा की। और फिर उसके पिता नागन ने जितने भी बुजुर्ग व्याघ्र थे, जितने भी बुजुर्ग भील थे, उन सब के पैर छूने को धीर से कहा। धीर ने सबसे आशीर्वाद लिया और नए युवराज पद पर नियुक्त हुए धीर ने सबसे आशीर्वाद लेकर सबको उनका आदर सत्कार करके विदा कर दिया। इस तरह फिर वो शस्त्राचार्य से प्रशिक्षण लेने लग गया। चाहे भाला फेंकना हो, चाहे शेर के साथ लड़ाई करनी हो, वो सब शिष्यों में सबसे आगे रहता था। उसके जैसा कोई भी मजबूत नहीं था, इसलिए उसका नाम थिन्नन रखा गया था। तमिल में थिन्नन का नाम का अर्थ मजबूत होता है। थिन्नन अर्थात मजबूत। वो हर प्रकार से जानवरों का पीछा करना सीख गया था। सारे जंगल की उसको जानकारी हो गई थी, चाहे बालू रेत में हो, चाहे पहाड़ों पर हो, झरनों में हो, वो हर तरह से सक्षम हो गया था और किसी भी जानवर को आसानी से पकड़कर काबू में कर सकता था। इस तरह से 5 वर्ष बीत गए। उसके 2 मित्र बने, एक था नान और एक था गाढ़, या नानू के नाम से भी इसके एक दोस्त को जाना जाता है। ये दोनों हमेशा इसके साथ रहते थे और ये तीनों दोस्त मिल करके शिकार करते थे। एक बार क्या हुआ, दक्षिण के जो सबर थे, दक्षिण दिशा की तरफ के जो भील थे, वो सब नागन के पास आए, यानी इस धीर के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया कि दक्षिण दिशा की ओर बहुत सारे हिंसक पशुओं ने उत्पात मचा रखा है। तब नागन ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब उतनी ताकत नहीं है, आप अपने बलशाली कुत्तों के साथ खुद ही जाकर उन जानवरों का शिकार करें, उन्हें काबू में करें। तब जितने भी भील वहां निवेदन करने आए थे, उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि तुम में तो ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारा बेटा धीर या थिन्नन, वो तो तुमसे भी अधिक बलशाली है। यदि तुम उसे सेनापति नियुक्त करो और उसे हमारे साथ भेजो तो हम सब उसके साथ जाकर के शिकार कर लेंगे। तब उसके पिता नागन ने यह स्वीकृति दे दी और धीर उनका सेनापति बनकर दक्षिण दिशा की ओर शिकार करने के लिए चल पड़ा। पूरे जंगल में ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे समुद्र की स्थिति मंथन के समय हुई थी। हर तरफ हाहाकार मच रहा था, भीलों की, शिकारियों की आवाजें आ रही थी। तब उसने बहुत सारे हिंसक पशुओं को अपने काबू में किया, उनका शिकार किया। फिर उसे एक चितकबरा हिरण दिखा, वो उस हिरण के पीछे दौड़ने लग गया। हिरण कभी दिखता, कभी गायब हो जाता और वो उसे बहुत दूर ले गया। फिर बीच में ही एक बहुत बड़ा एक सुअर उसे दिखाई दिया। धीर ने एक ही बाण से उसे ढेर कर दिया, किंतु जब तक वो सुअर के शरीर से वो अपना बाण निकालता, उससे पहले ही वो हिरण वहां से गायब हो गया। तीनों दोस्त शिकार करते करते थक गए और फिर
उस धीर ने कहा कि यार यहीं विश्राम करते हैं। वो तीनों उस मरे हुए सूअर के पास में बैठ गए। फिर उसके दोस्त गार्ड ने कहा कि सामने 2 कोस पर एक पहाड़ी दिख रही है, उस पर स्वादिष्ट फलों से लदे हुए पेड़ हैं और उससे पूर्व की ओर स्वर्णमुखी नदी है जिसमें घी के पिंड के जितनी बड़ी बड़ी स्वादिष्ट मछलियां हैं। अगर तुम वहां पहुंच गए तो वापस नहीं आना चाहोगे। ये बात जब धीर ने सुनी तो उसने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर वो दोनों उठ गए और उस जो तीसरा दोस्त था उससे कहा कि तुम यहीं बैठो, हम तुम्हारे लिए जल और कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कह करके वो दोनों उस स्वर्णमुखी नदी की ओर चल पड़े। लगभग 45 से 60 मिनट उनको उस नदी तक पहुंचने में लगी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उस नदी को देखते ही धीर का मन प्रसन्न हो गया। उसमें हाथी पानी पी रहे थे, बहुत सारे महामुनि उसमें स्नान कर रहे थे, उसमें दिव्य कमल खिले हुए थे और कमलों में भंवरे गूंज रहे थे, बड़ी बड़ी मछलियां उसके अंदर घूम रही थी, कछुए उन कमलों की नालों को हिला रहे थे। वो सब देख करके बहुत सारे पक्षी वहां पर कलरव कर रहे थे और उनके घोंसलों में छोटे छोटे बच्चे चहचहा रहे थे। वो सब वातावरण देख करके धीर का मन प्रसन्न हो गया। उसने वो वहां पर पानी पिया जिससे उसकी पूरी थकान मिट गई। तब गार्ड ने उसे स्वादिष्ट फल ला कर दिए। धीर ने उन फलों को खाया, फिर स्वर्णमुखी नदी में स्नान किया और उसका जल भी पिया। फिर उसने गार्ड से कहा कि मेरी थकान दूर हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर से उतर गया है, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो इस प्रकार फिर वो उस जंगल में आसपास विचरने लग गए। तभी उसी समय उस पहाड़ी के ऊपर भगवान श्री कालहस्तीश्वर, ये भगवान शिव का एक नाम है। भगवान शिव यहाँ पर वायु लिंग रूप से प्रतिष्ठित है। जो 5 महाभूत लिंग हैं उनमें से जो एक लिंग है वो यहाँ पर वायुलिंग है। श्री अर्थात मकड़ी, काल अर्थात सर्प या सांप और हस्ती अर्थात हाथी, श्री कालहस्तीश्वर। इन तीनों को भगवान ने यहाँ पर मुक्ति दी थी। इसकी एक सेपरेट कथा है, वो मैं कभी आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। जब श्री कालहस्तीश्वर उसी समय जब वो धीर वहां पर स्नान करके घूम रहा था, उसी समय पर कालहस्तीश्वर की पूजा गंधर्व और अप्सराएं कर रहे थे। इसलिए वो भगवान की अर्चना में वो मृदंग और बांसुरी वगैरह बजा रहे थे। वो संगीत इतना मधुर था कि मोर भी नाच रहे थे और फूल पुष्प अपने आप खिल रहे थे। वो ध्वनि धीर के कानों में भी पड़ी। फिर उससे कौतुक हुआ, उसने गार्ड से पूछा कि ये संगीत क्या स्वर्ग से आ रहा है? इतना दिव्य और मधुर संगीत कहाँ से आ रहा है? तब गार्ड ने कहा कि मैं एक बार तुम्हारे पिता के साथ यहाँ पर आया था, तब उनसे चर्चा हुई थी। इस पहाड़ी के चोटी पर एक दिव्य देवता रहते हैं। उसने भगवान शिव के बारे में कहा। वो एक शिखा की तरह प्रतिष्ठित है। वो शिवलिंग जैसे ऊपर निकली रहती है, वैसे ही उसने कहा कि जैसे चोटी होती है वैसे वो प्रतिष्ठित हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति शिखा वाला जो चोटी रखता है और 3 धागे कंधे पर पहनता है, वो इसकी पूजा करता है। वो इस पर उस देवता पर जल भी अर्पित करता है, फूल भी अर्पित करता है और अन्न का कोर भी उस देवता को दिखाता है, फिर वापस रख करके ले जाता है। वो प्रोसेस बता रहा था। भगवान शिव की पूजा एक वहाँ पर एक ब्राह्मण करता था, कि उस ब्राह्मण की शिखा थी इसलिए उसको चोटी बोल रहा था। 3 धागे वो जनेऊ को बोल रहा था। फिर भगवान को जो नैवेद्य अर्पित किया जाता है उस प्रोसेस को वो बता रहा था कि वो अन्न का कोर देवता को दिखाता है और वापस रख के ले जाता है। वो नैवेद्य प्रसाद रूप से ले जाता है। अब देखिए उनको यहाँ पर भगवान का नाम भी नहीं पता है। उसने कहा वो बहुत शक्तिशाली देवता है। 1-2 बार मैं तुम्हारे पिता के साथ आया हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम मेरे साथ चलो, हम देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार जब उसने धीर ने बात सुनी तो उसने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। जिस प्रकार से अष्ट जो नियम होते हैं उनको करने से मुनियों का संसर्ग छूटता है, उसी प्रकार से उस पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा से ही धीर के पाप छूटने लग गए। जिस प्रकार योगी धीरे धीरे अपने नियमों से नियमबद्ध होकर मुक्ति की ओर जाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से वो धीर उन
छोटी छोटी सीढ़ियाँ जो उस पहाड़ तक बनी हुई थी उन पर चढ़ता हुआ जा रहा था। और जिस प्रकार से भगवान की कृपा से जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से वो धीर उन सीढ़ियों से चलता हुआ उस सीढ़ियाँ समाप्त होने तक पहुंच गया। जैसे जैसे वो उन सीढ़ियों पर पैर रखकर भगवान श्री कालहस्तीश्वर की ओर जा रहा था, वैसे वैसे ही एक एक सीढ़ी पर उसके सारे पाप समाप्त होते जा रहे थे और उसका मन पवित्र होता जा रहा था। जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो गंधर्व और अप्सराएं तो जा चुके थे, किंतु जब उसने भगवान शिव के उस शिवलिंग को देखा तो उसने अपने हाथ से धनुष और बाण गिरा दिए। उसका मन द्रवित हो गया उस शिवलिंग को देख करके और वो सीधा उस देवता की ओर दौड़ पड़ा, सब कुछ छोड़ दिया पीछे और वो भगवान को जा करके उसने गले लगा लिया। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इससे आगे वाले भाग में हम जानेंगे कैसे भगवान शिव ने उस भक्त शिरोमणि कणप्पा को मुक्ति प्रदान की। और कणप्पा नाम इस भक्त का हुआ है, किंतु मैं तो पूरी कथा में धीर धीर या थिन्नन कहते आया हूँ। ये कणप्पा नाम किसने रखा ये अगले भाग में रिवील होगा, अगले भाग में इसका रहस्य उजागर होगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः।